बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 25 अगस्त और दिन है मंडे का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली खबर तो ये है कि अचानक से सबसे बड़ा जो इस्तीफ़ा है और एक नाकाबिले यकीन इस्तीफ़ा और हैरान कुन इस्तीफ़ा सामने आया है। ये मामला क्या है जी, किसने इस्तीफ़ा दे दिया और इस इस्तीफ़े ने क्यों खलबली मचाई हुई है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इस इस्तीफे के बाद एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जी, और ये नए जर्नेल की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में आपको ये भी बताऊंगा कि इमरान खान साहब से 6 अगस्त के बाद से मुलाकात नहीं हुई थी उनकी फैमिली की, लेकिन कल ये मुलाकात होने जा रही है, क्योंकि कल तोशा खाना 2 केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर है। और इसमें वकला को भी बता दिया गया है कि आप कल आएँ और कल केस के अडयाला जेल में जो समाअत है जी वो होनी है। तो इमरान खान साहब की फैमिली जो मेंबर्स हैं उनको भी मिलने दिया जाएगा। तो इमरान खान साहब तकरीबन कोई 20 दिन हो गए हैं जी, उनके हवाले से कोई खबर इस तरह से सामने नहीं आ रही फैमिली की जानिब से कि इमरान खान साहब कैसे हैं, क्योंकि अली बुखारी जो कि वकील हैं उनसे मुलाकात तो हुई थी, लेकिन उनके ऊपर एतमाद नहीं किया जा रहा कि वो इमरान खान साहब से मुतल्लिक उन्होंने जो बातें की हैं, जब तक उनकी जो फैमिली है वो बाहर आकर जो डिटेल्स हैं वो ना बता दें। तो इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो पहली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से सबसे बड़ा जो इस्तीफ़ा है जी वो आ गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं यानी कि सलमान अकरम राजा साहब, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। पहले तो ये जी कि इनके इस्तीफ़े के ऊपर बहुत सारे लोगों को हैरानी भी हुई कि आखिर इन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया है। परेशानी भी हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त जो दीगर लीडरशिप है उनके ऊपर तो उस तरह से एतमाद नहीं किया जा रहा, वो तो कॉम्प्रोमाइज़ हैं। लेकिन सलमान अकरम राजा जो हैं इनके हवाले से ये था जी कि ये ज़रा ठीक है, इनके ऊपर एतमाद भी किया जा रहा है, लेकिन इन्होंने इस्तीफ़ा आखिर क्यों दे दिया। इनको फाइट जो है वो करना चाहिए था। एक तो मैं आपको बताऊंगा कि इनका इस्तीफ़ा बिल्कुल दुरुस्त था इस टाइम पर, जिस टाइम पर पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कंप्रोमाइज़ है, इमरान खान साहब इनके ऊपर एतमाद नहीं कर रहे। सलमान अकरम राजा साहब का जो इस्तीफ़ा है ये उनके लिए बेहतर है। और दूसरा ये जी कि आखिर इन्होंने इस्तीफ़ा दिया क्यों। कहानी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब यानी कि बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा था जी कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना, लेकिन जो PTI का एक इजलास हुआ है जी कमेटी का, इस इजलास में जो अक्सरियती राय थी उन्होंने कहा जी कि ज़िमनी इलेक्शन में हमने जो हिस्सा है वो लेना है। और इस पर एक खबर भी लास्ट वीक में आपके साथ शेयर की थी जी कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है वो ना सिर्फ ये कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का हुक्म मान रहे हैं, बल्कि इमरान खान साहब के इख्तियार पर भी सवाल उठा रहे हैं जी, और कह रहे हैं कि इमरान खान साहब तो जेल में है और इमरान खान साहब हमें जो फैसले हैं जी वो करने दें। इमरान खान साहब की जो फैसले हैं वो कर रहे हैं, उनको तो उस तरह से इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इख्तलाफ किया इमरान खान साहब के इस फैसले से और कहा जी कि नहीं, इमरान खान साहब ने फैसला तो किया है लेकिन उसके बावजूद हम इसका ऊपर इख्तलाफ करते हैं और हम चाहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा जो है वो ज़रूर ले। तो अब सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनके सामने बड़ी एक टफ सिचुएशन थी कि अक्सरियती राय ये थी कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए, और इमरान खान साहब ने ये कहा है जी कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, और इमरान खान साहब से मुलाकात भी नहीं होने दी जा रही। तो इसलिए सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से जो इस्तीफ़ा है वो दिया गया है। और इस मामले में अलीमा खान साहिबा जो हैं उनसे भी डिस्कशन हुई सलमान अकरम राजा साहब की। तो उसमें सलमान अकरम राजा साहब ने जब उनके सामने भी ये पेश किया तो उन्होंने भी ये कहा कि इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है तो इलेक्शन में जो हिस्सा है वो नहीं लेना। तो इसलिए फिर सलमान अकरम राजा साहब ने बेहतर समझा जी कि जो इस्तीफ़ा है वही मैं दे दूं, क्योंकि अब इस सिचुएशन में कोई बीच का रास्ता तो मैं नहीं निकाल सकता, या तो हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। बहरहाल सलमान अकरम राजा साहब का जो इस्तीफ़ा है ये उनके लिए ही बेहतर क्यों है, इस पर ये एक अकाउंट है ट्विटर के ऊपर एनकीडो रीबान, उनकी जानिब से एक जो ट्वीट है जी वो की गई, और इसमें वो ये लिखते हैं कि सलमान अकरम राजा साहब का इस्तीफ़ा देना और इस गंद से अलहदा होना मेरी नज़र में खुशाइंद है, कबल इसके कि ऐसा शानदार आदमी सियासत से ही बददिल हो जाए। इन्हें कुछ अरसे के लिए ओहदे से अलग रहना चाहिए। इससे वो लोग जो माइनस इमरान खान के ख्वाहिशमंद हैं और जो ताकतवर हलकों की गोद में बैठे रहना चाहते हैं, जो पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत को कानून साजी के बजाय भड़कों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम इनसे खुलकर टकराएंगे। गंडापुर का तनख्वाहदार टोला सलमान अकरम राजा को तनकीद का निशाना बनाता है। अलीमा खान पर होने वाले एतराज़ात गंडापुर के शय पर थे। मशाल यूसुफजई को अलीमा खानम को जिच करने के लिए सेनेटर बनवाया गया। सलमान अकरम राजा जैसे आदमी को ढाल बनाकर ये लोग महफूज थे। नंगे होकर आओ सामने, हम भी तुम्हें पल्ला उठाकर दिखाएं।
तो ये जी उनकी जानिब से एक जो ट्वीट है जी वो किया गया है। और सलमान अकरम राजा साहब के हक़ में ये बेहतर फैसला इसलिए है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है ना जी, इनके ऊपर इमरान खान साहब ने अदम एतमाद कर दिया है, क्योंकि अपोजिशन लीडर के लिए इमरान खान साहब ने पार्टी से नहीं बल्कि इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई जो हैं उनका नाम दिया, उस फैसले को भी ये नहीं माने। तो सलमान अकरम राजा साहब बजाय इसके कोई वो फैसला करें, या इन्होंने जिस तरह से उनको ढाल बनाया हुआ जी कि फैसला तो सेक्रेटरी जो है पार्टी का उसी ने करना है, अगर वो ये कहते हैं जी कि अक्सरियती राय है और हम जो है वो ज़िमनी इंतखाबात में जाएंगे, तो इस तरह से सलमान अकरम राजा के ऊपर भी सवाल उठता कि आपने भी ये नहीं कि इमरान खान साहब का हुक्म मानने से इनकार किया और आप भी अक्सरियती राय के साथ खड़े होकर आपने ज़िमनी इंतखाबात लड़ने की जो इजाज़त थी वो दी। तो इसलिए बेहतर यह है कि वो साइड पर हो जाएं और ये जो सारे हैं ये खुद सामने आए और ख़ुद मज़ीद एक्सपोज जो हैं वो हों। तो बहरहाल ये बहुत बड़ा जो इस्तीफ़ा है जी वो सलमान अकरम राजा साहब का उनकी जानिब से जो है वो दे दिया गया है। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी, एक नए जर्नल की तैनाती का जो नोटिफिकेशन है जी वो जारी हुआ है। और ये बेसिकली जी कुछ हफ्ते कबल वजारत दाखिला में एक इम्पॉर्टेंट तैनाती की जानी थी जिसकी मंजूरी दे दी गई थी। और ये जी हाजिर सर्विस मेजर जनरल हैं नूर वली खान, इनको वजारत दाखिला में तैनात किया जाना था। और आज जी इनका बाकायदा तौर पर जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है, यानी कि आज से ये वजारत दाखिला में अपनी जो खिदमात है जी इनकी शुरू हो गई है। कल से ज्वाइन करें या जब से भी ज्वाइन करें, लेकिन वजारत दाखिला में अब हाजिर सर्विस जो मेजर जनरल हैं उनकी तैनाती हो गई है। इससे पहले बहुत सारे इदारों में हम ये देखते थे जी कि जो रिटायर्ड जनरल्स हैं जी उनकी तैनातियाँ हो जाती थी, उस पर भी बहुत सारे सवालात जो है वो उठते थे। लेकिन अब वजारत दाखिला ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट वजारत होती है जिसमें मोहसिन नकवी जो हैं वो इस वक्त बैठे हुए हैं और राना सनाउल्लाह जो है उनकी बड़ी शदीद तरीन ख्वाहिश थी जी कि मोहसिन नकवी नहीं वो होने चाहिए। लेकिन वजारत दाखिला जो थी वो इतनी इंपॉर्टेंट थी कि इसमें जो चुनतखब हुकूमत है उनको नहीं शामिल होने दिया और मोहसिन नकवी को जो इख्तियारात जी वो दिए गए और उनको ये जो वजारत थी वो दी गई। लेकिन अब एक हाजिर सर्विस मेजर जनरल जो हैं वो वजारत दाखिला में हो गए और यहाँ पर जो मामलात हैं वो चलाएंगे। अगली खबर जो आपसे शेयर करनी है जी इमरान खान साहब के तोशा खाना केस के हवाले से, तो कंसर्न बहुत ज़्यादा थे लोगों की जानिब से, ख़ास तौर पर आवाम की जानिब से, इमरान खान साहब से मोहब्बत करने वालों की जानिब से, कि 6 अगस्त के बाद से इमरान खान साहब की फैमिली से उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। इमरान खान साहब किन हालात में हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट हैं जी वो ख़बरें दे रहे हैं कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उन पर मतलब है कि बदतर जो सख्तियाँ हैं वो की जा रही हैं। अब तक इतनी सख्ती नहीं की गई थी जितनी इन दिनों में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनके ऊपर जो सख्तियाँ हैं वो की गई हैं। इवन के सदीक जान साहब की जानिब से भी ये जो खबर है वो दी गई और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उन पर सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं। तो फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा था, तो इमरान खान साहब अंदर किस हाल में हैं ये उस तरह से कंफर्म नहीं हो रहा था। बीच में एक मुलाकात हुई है जो वकील अली बुखारी, लेकिन उसके बाद जो एक ट्वीट आया इमरान खान साहब के अकाउंट से, उस अकाउंट से जो ट्वीट किया गया उसमें भी इमरान खान साहब की सिचुएशन के हवाले से या वो सख्त ट्वीट नहीं था उस तरह से। और अली बुखारी साहब की जानिब से भी इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक कोई इस तरह से डिटेल नहीं बताई गई। उन्होंने दीगर एक दो चीज़ें थी उनके ऊपर जो गुफ्तगू है जी वो की कि इमरान खान साहब ने ये कहा, इमरान खान साहब ने वो कहा। तो फैमिली से मुलाकात ज़रूरी थी। तो अब ये खबर है जी कि तोशा खाना 2 केस जो है वो कल अडयाला जेल में समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है और इसके लिए जो वकला हैं इमरान खान साहब के उनको भी नोटिस दे दिए गए हैं कि कल समाअत है और कल आपने आना है। तो अमूमी तौर पर इस तरह से होता था जी कि समाअत के लिए केस मुकर्रर होता था, तारीख दी होती थी, लेकिन उससे पहले ही खबर ये आ जाती थी केस जिस दिन चलना था कि केस जो है वो बगैर किसी कार्रवाई के डीसी जो है वो मुलतवी कर दिया गया है और वकला जो है वो जहमत ना करें अदालतों में अडयाला जेल आने की जहाँ पर अदालत लगती है। तो बहरहाल अब चूँकि वकला को नोटिस दिया गया जी कि जो कल केस की समाअत है यानी कि 26 अगस्त को वो होने जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि कल समाअत होगी और इमरान खान साहब जो है वो भी अदालत में होंगे और फिर उसके बाद इमरान खान साहब के वकील भी अदालत में होंगे और फिर इसके साथ इमरान खान साहब की जो फैमिली है जी उनको भी इजाज़त दी जाएगी कि वो इमरान खान साहब से जो मुलाकात हैं वो करें। बहरहाल कंफर्म तो कल ही होगा कि आया मुलाकात करने देते भी हैं या नहीं करने देते, क्योंकि ऐसा भी हमने देखा है जी कि केस इवन के होता भी था फिर भी फैमिली से मुलाकात नहीं करने दी जाती थी। जो वकील थे वही अंदर जाते थे और वो बाहर आकर तो कुछ चीज़ें बता देते थे। लेकिन जो ट्रस्ट है इस वक्त आवाम का वो है अलीमा खान साहिबा के ऊपर,
या नौरीन खान है या उस्मा खान जो इमरान खान साहब की बहनें हैं, इनसे मुलाकात होगी खान साहब की, और इनसे मुलाकात के बाद जो कुछ उनकी बहनें बताएंगी, उनकी फैमिली बताएंगी, उस पर आवाम ने जो ट्रस्ट है जी वो करना है। तो बहरहाल एक इस हवाले से ये अच्छी खबर है कि उम्मीद एक पैदा हुई है जी कि कल इमरान खान साहब की फैमिली से उनकी जो मुलाकात है वो करवा दी जाएगी, और कल तोशा खाना 2 केस की जो समात है जी वो भी होगी। कल किन किन वकला ने इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है, 6 वकला की जो फहरिस्त है वो भी जारी हो गई है। इसमें एक बैरिस्टर गोहर अली ख़ान है जी, इसके अलावा सलमान अकरम राजा हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, इसके अलावा अकील ख़ान है, ज़हीर अब्बास है और मोहम्मद अली बुखारी। तो ये 6 जो हैं जी इनको नॉमिनेट किया गया है कि ये कल इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो करेंगे। एक इंटरव्यू जी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वायरल जो है वो हो रहा है, इस ये बुनियादी तौर पर जो कैप्टन सफदर हैं मरियम नवाज़ जो हैं उनके शोहर, उन्होंने एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं जी उनको इंटरव्यू दिया है, और इस इंटरव्यू में ये एक उनका जो स्टेटमेंट है जी वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त वायरल हो रही है, आपके सामने मैं रखता हूँ जी। तो कैप्टन सफदर साहब ये कहते हैं कि दुश्मन या गैर मुस्लिम की बीवी भी हो, मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि उनको इस तरह से जेल में रखा जाए। तो इस पर जी उनसे सवाल पूछा गया, लेकिन शरीफ फैमिली तो बुशरा बीबी से कोई रियायत करने को तैयार नहीं है, यानी कि आपकी हुकूमत है और आप ये कह रहे हैं कि मैं हक़ में नहीं हूँ, लेकिन जो शरीफ ख़ानदान है वो तो रियायत कर नहीं रहा है या करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस पर उनको जवाब दिया गया कि शरीफ फैमिली कोई जज नहीं है, इनके इख्तियार में क्या है, इनके इख्तियार में क्या है। ये कैप्टन सफदर कह रहे हैं कि इनके इख्तियार में क्या है, यानी कि वो हुकूमत में है और वो कह रहे हैं कि उनके इख्तियार में क्या है, यानी कि इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि ये खुद ही इनके ख़ानदान के अंदर से ही गवाही आ गई कि वाकई शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अर्दली ही हैं और उनके इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है। इन्हें पता है कि आज हुकूमत है, कल अपोजिशन होगी, आज इक़्तिदार होता है तो कल जेल होती है। तो ये जी कैप्टन सफदर की जानिब से जो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जी वो दी गई है। तो ये जी आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। आखिर में एक और बड़ी ख़बर है वो भी आपको देता चलूँ जी। इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने बांग्लादेश का दौरा किया और कोशिश ये थी जी कि बांग्लादेश से हम अपने जो ताल्लुकात हैं वो नॉर्मलाइज़ करें और उनके साथ चीज़ें आगे बढ़ाएं। तो बहरहाल जी बांग्लादेश से कुछ जो मुतालबे हैं वो सामने आए हैं, बल्कि 3 जो मुतालबे हैं वो बुनियादी तौर पर सामने आए हैं जी कि ये 3 जो मुतालबे हैं वो आप अगर हमारे मानते हैं तो फिर उसके बाद हम हालात नॉर्मलाइज़ करने की तरफ जा सकते हैं। तो एक तो ये कहा गया जी कि पाक बांग्लादेश ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन, बांग्लादेश ने 1971 पर माफ़ी का जो मुतालबा है वो कर दिया। अब 71 को क्या हुआ था जी, बांग्लादेश सब हिस्ट्री में मौजूद है, रिकॉर्ड का हिस्सा है, तारीख़ में मौजूद है और कैसे पाकिस्तान का हिस्सा था और अलहदा हो गया। तो इस वाक़े के ऊपर 1971 के वाक़े के ऊपर बाकायदा तौर पर माफ़ी मांगने का जो मुतालबा है जी वो उनकी जानिब से सामने आ गया है कि अगर आप माफ़ी मांगते हैं तो फिर जो ताल्लुकात हैं वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। फिर ये कहा गया जी नंबर 2 कि 1971 के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान जायदाद और असासों की तकसीम का जो मामला है जी वो तय किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे जो बंगाली थे वो भी यहाँ पर रह रहे थे, तो जब वो वहाँ पर गए उनकी जायदादें यहाँ पर थी, उनको वहाँ पर कुछ नहीं मिला, या यहाँ पर उनकी जो जायदादें थी वो फिर किसी और ने कब्ज़े कर लिए या हुकूमत ने अपने अंडर ले लिया, जो कुछ भी था, तो उसके बदले उनको कुछ जो है वो वहाँ पर मिलना चाहिए था, या यहाँ से उनको अकोमोडेशन मिलनी चाहिए थी, पैसे जो है वो मिलने चाहिए थे, या यहाँ से आपने ज़बरदस्ती उनसे खाली करवा लिए। तो ये मामला हल करने का कहा गया जी कि जायदाद और जो असासे हैं जी मुल्कों के दरमियान, तो इसकी जो तकसीम है जी इस मसले को भी हल जो है वो होना चाहिए। और तीसरा उनकी जानिब से ये कहा गया जी कि 1970 के साइक्लोन मुतासरीन के लिए आई हुई गैर मुल्की इमदाद की रकम बांग्लादेश के हवाले की जाए। तो ये उस वक्त जी कोई रकम आई थी, तो वो मुतालबा किया जा रहा है कि वो जो रकम थी वो हमें नहीं मिली, तो वो रकम भी आप हमें दें। फिर इसके अलावा ये भी कहा गया जी कि महसूरीन बांग्लादेश पाकिस्तानियों को वापस बुलाया जाए। तो जिन बंगालियों को आपने निकाला था उनको फिर जो है वो आप जो पाकिस्तान में थे उनको आप वापस जो है वो बुलाएं। तो बहरहाल ये उनके कुछ मुतालबात हैं, देखें इस पर अब क्या जो डिसीजंस हैं वो आते हैं। बहरहाल कोशिश ये थी जी कि जो मामलात हैं एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात हैं वो नॉर्मलाइज़ किए जाएँ, और वहाँ से अब ये जो बड़े मुतालबे हैं वो आ गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा मुतालबा ये है कि 1971 के मामले के ऊपर जो माफ़ी है जी वो मांगी जाए। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।